हेलो दोस्तों, अन्वी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो सुनते हैं आज की कहानी। नीतू और विवेक के विवाह को 5 वर्ष हो गए थे। नीतू रंग से सांवली, बदन में भी थोड़ी भारी थी। वैसे नाक नक्श बिल्कुल खिलता हुआ था। अपने रूप रंग को लेकर नीतू हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहती। उसके पापा ने उसके विवाह में अच्छा पैसा लगाया था। विवेक नौकरी पेशा वाला था और उसकी अच्छी तनख्वाह थी। रूप रंग में विवेक बहुत सुंदर था। विवेक का परिवार भी सही था। विवेक को परिवार नीतू को स्वीकार कर लेता है, लेकिन नीतू अपने रूप रंग की हीन भावना से ग्रस्त के चलते परिवार से बहुत खराब व्यवहार करती है। विवेक उसको समझाता है कि उसके रूप रंग से कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी जिंदगी तो गुड़ों से चलती है। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। नीतू अब उनके कामों में व्यस्त रहती थी। अपने पर समय कम दे पाती थी तो शरीर और भी फैल गया था। नीतू कुछ चिड़चिड़ी सी भी हो गई थी। मोबाइल के अधिक प्रयोग से उसकी मानसिकता पर भी फर्क पड़ने लगा था। इंस्टाग्राम पर उल जुलूल रील्स को देखकर उसके मन में वहम पड़ जाता है। वह विवेक पर शक की निगाह रखने लगती है। ऑफिस में वीडियो कॉल कर देती है। विवेक को किसी लड़की से बात करते देख उसका माथा ठनक जाता है। पूरे घर में कोहराम मचा देती है। विवेक पर गलत इल्जाम लगाती है। विवेक बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन नीतू ने पूरा सर घर पर उठा रखा था। इतने में विवेक का हाथ नीतू पर उठ जाता है। फिर क्या? नीतू अपना बोरिया बिस्तर बांध अपने बच्चों को लेकर मायके आ धमकती है। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते हैं, बेटा गुस्सा तो थोड़ी देर का ही अच्छा है। कोई ऐसे अपना घर छोड़कर थोड़ा ही आता है। पर नीतू को किसी भी बात का समझ नहीं आता। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। बच्चे भी उखड़े से हो गए थे, लेकिन नीतू अपने अहम के आगे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। अब उसके भाई के विवाह की तैयारी होने लगी थी। कई रिश्ते वाले तो नीतू के मायके रहने की वजह से ही कन्नी काट गए। बड़ी मुश्किल से उसके भाई का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन नज़दीक आ गए। उसका परिवार भाई के विवाह की तैयारियों में जोर शोर से लगा था। खूब शॉपिंग हो रही थी। उसे भी पूछा जाता, लेकिन उसका मन अंदर से अशांत था। उसे किसी भी काम में दिलचस्पी महसूस ही नहीं हो रही थी। कभी कभी तो वह अपनी भाभी की शॉपिंग देखकर जलन भी महसूस कर जाती। एक दिन उसके अपने मम्मी पापा से कह दिया, मम्मी आपने मेरी शादी पर तो इतना जेवर ही नहीं चढ़ाया था। साड़ियाँ तो बिल्कुल हल्की सी थी। उसकी मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटा, तेरे समय पर जो बना वो हमने कर दिया। ऐसे कोई होड़ नहीं होती है, और वैसे भी बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। इतना सुनते ही तो नीतू सोचने पर विवश हो गई। क्या अब घर पर उसका कोई हक नहीं है? उसके पापा ने उसे समझाया, बेटा तुम्हारा यह घर हमेशा है, हमेशा था। जितना मन चाहे उतना रहो, पर इन बच्चों को इनके घर से दूर मत करो। अपने अहंकार की वजह से तुम इनका जीवन क्यों खराब कर रही हो? अब तो मानो नीतू पर तो मानो घड़ों पानी गिर गया था। वह वास्तविकता की दुनिया में आई। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि बहू के आने पर उसके परिवार के लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं। तो शायद मेरे ससुराल वाले भी मेरा कितना इंतज़ार कर रहे होंगे। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था। अपने कमरे में जाकर नीतू रात भर तकिया भी होती रही। बड़ी मुश्किल से उसने विवेक को फ़ोन लगाया। फ़ोन सुनते ही विवेक चहक कर बोला, नीतू अब घर आ जाओ, तुम्हारे बिना यह घर बिल्कुल सूना हो गया है। इतने सुनते ही नीतू को रोना आ गया। सारे गिले रो रो कर बयां कर रही थी। सुबह होते ही विवेक गाड़ी लेकर नीतू और बच्चों को लेने आ गया। विवेक को देखकर उसके घर परिवार के लोग बहुत खुश हुए। नाश्ता करवाकर टीका कर उसके मायके वालों ने सबको विदा किया। नीतू खुशी खुशी अपने घर लौट गई। आज उसके मन में कोई मैल नहीं था, ना ही अपने रूप रंग को लेकर कोई हीन भावना थी, ना विवेक पर संदेह। उसे जीवन की वास्तविकता समझ में आ गई कि रूप रंग तो बाहरी आवरण है, जो खास तौर पर रिश्ते कमाने में काम आते हैं। रिश्तों के में निभाव तो गुणों से ही होता है। नीतू के मायके वाले भी खुश। उसकी बेटी का घर टूटने से बच गया
और वैसे भी भैया के ब्याह में नीतू अपने ससुराल वालों के संग इज्जत से आएगी तो उनका भी मान बढ़ेगा। बस इतनी सी है ये कहानी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।